अस्सलामुअलैकुम। आज हम नर्सिंग प्रोसेस को थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस कब डेवलप हुआ और नर्सिंग प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से हैं। फिर फर्दर भी हम वीडियोस बनाएंगे और उसमें हम नर्सिंग प्रोसेस को एक्सप्लोर करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे स्टडी ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचते रहें। सबसे पहले हमें समझना होगा कि नर्सिंग है क्या और नर्सिंग को की डिफिनीशन किसने की और नर्सिंग की प्रॉपर डिफिनीशन है क्या। नर्सिंग को डिफरेंट लोगों ने, डिफरेंट जो थ्योरिस्ट्स हैं उन लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से डिफ़ाइन किया है। उनमें से हमारे साथ जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, लीडिया, ये सारों ने क्या किया था, प्रॉपरली नर्सिंग को डिफ़ाइन किया था अपने अपने तरीक़ों से, अपने अपने थ्योरीज से। लेकिन जो हमारे साथ अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन है, उन्होंने 1980 में हमारे साथ नर्सिंग की डिफिनीशन कुछ यूँ की थी कि इट इज़ द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। जो हमारी बॉडी में जो एक्चुअल या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो उनको प्रॉपरली डायग्नोस करना, उनको प्रॉपरली ट्रीट करना, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ नर्सिंग है। जो हमारे एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं तो हमारी बॉडी उसको एक रिस्पॉन्स देती है। लाइक लेट्स सपोज हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो उसको एक रिस्पॉन्स मिलती है और उसी रिस्पॉन्स को हम साइन एंड सिम्टम्स कहते हैं और उन्हीं साइन एंड सिम्टम्स को हम ट्रीट करते हैं थ्रू नर्सिंग। और वो फिर उन प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट करना, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस। उस नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसी प्रॉब्लम को हम प्रॉपरली ट्रीट करते हैं। लाइक मैं अगर कहूँ कि हमारे साथ लेट सपोज कोई भी लेट सपोज हमारे साथ एक पोस्ट अप पेशेंट है जो कि पोस्ट ऑपरेटिव हैं, तो उनको कंप्लेंट होगी पेन की। ये जो हमारे साथ ये जो सर्जरी को हमारे बॉडी के एक रिस्पॉन्स है पेन, ठीक है, कि हमारी बॉडी में कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है और कोई कट लगा है जिसकी वजह से हमारे साथ पेन जो है वो एक रिस्पॉन्स में, हमारी बॉडी रिस्पॉन्स के तौर पर पेन वो हमें क्या दे रहा है, वो प्रॉब्लम दे रहा है। और इसी प्रॉब्लम को प्रॉपरली थ्रू प्रोसेस डील करना और उसको ट्रीट करना, ये हमारे साथ क्या होता है, उसी नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू हम फिर क्या करते हैं, इसको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं। कि हमारे साथ वो एनाल्जेसिया चाह रही है, मतलब लेट सपोज अगर पेन प्रॉपरली जो कामिंग सिचुएशन से हमारे साथ ट्रीट नहीं हो रही तो हम फिर क्या करते हैं, पेशेंट को एनाल्जेसिया देते हैं और वो एनाल्जेसिया हमारे साथ एक प्रॉपर जो कंसल्टेंट होता है वो एडवाइस करता है और फिर हम उसको क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं और उस एनाल्जेसिया के थ्रू हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ये हमारे साथ एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ये पेन को हम ट्रीट करते हैं और वो प्रोसेस हमारे से क्या होता है, नर्सिंग प्रोसेस, कि उसमें हम सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम है इसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको प्रॉपरली डायग्नोस करते हैं, नर्सिंग डायग्नोस बनाते हैं, उस पर प्रॉपरली इंटरवेंशन बनाते हैं और वो इंटरवेंशन हम अप्लाई करते हैं और फिर उसके बेस पर हम इसको इवोल्यूएट करते हैं कि हमारे साथ कितना % रिजल्ट आए। ये सारी चीज़ें हम नर्सिंग में पढ़ते हैं और नर्सिंग प्रोसेस में हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, नर्सिंग हमारे साथ पहले एक आर्ट था, फिर बाद में ये हमारे साथ साइंस में कन्वर्ट हो गया। पहले हमारे साथ ऐसे आर्ट्स होते थे जिसके ज़रिए हम एक्चुअल प्रॉब्लम्स को, हम जो प्रॉब्लम्स थे उनको क्या करते थे, उनको डील करते थे थ्रू नर्सिंग स्ट्रेटजीज, और वो हमारे साथ क्या थे, वो हमारे साथ एक आर्ट था, ठीक है। बाद में हमारे साथ इसमें इसको हमने प्रॉपरली एक जो हमारे साथ एक फ्रेमवर्क होता है उसमें हमारे साथ ये कन्वर्ट हो गया और उसको फिर हम क्या कहते थे, साइंस कहते थे। फिर इसमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स हो गए, प्रॉपर थ्योरीज आ गए, प्रॉपर एक्ट्स आ गए और उसने हमारे साथ नर्सिंग को एक प्रॉपर फ्रेमवर्क में कन्वर्ट किया और वो हमारे साथ क्या थी, एक साइंस थी। नर्सिंग इज द कम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। आर्ट और साइंस को हम कंबाइन करके हमारे साथ नर्सिंग बन जाती है। अच्छा जी, तो हम इसको इस तरह भी कहते हैं कि नर्सिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ टू प्रमोट वेलनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम नर्सिंग, हमारे साथ एक आर्ट और साइंस है, इन दोनों की कम्बिनेशन है जिसमें हम इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ या कम्युनिटीज़ की जो वेलनेस है उसको हम प्रमोट करते हैं। लाइक वेलनेस ऑफ बॉडी, वेलनेस ऑफ माइंड एंड वेलनेस ऑफ स्पिरिट, इन तीनों चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम इसको प्रमोट करते हैं।
ठीक है। हम एक नर्सिंग को हम कुछ यूं भी डिफाइन करते हैं कि हमारे साथ नर्सिंग क्या है, ये एक इंडिविजुअल को होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती हैं। और होलिस्टिक केयर में हमारे साथ साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इमोशनल सारे केयर्स आते हैं। ठीक है कि द कम्बिनेशन ऑफ ऑल केयर इज कॉल्ड होलिस्टिक केयर। सो नर्सिंग में हमारे साथ ये भी आती हैं। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें कंबाइन होकर हमारे साथ नर्सिंग और नर्सिंग प्रोसेस को बनाती हैं। आगे जाके हम पढ़ते हैं कि हमारे साथ जो वर्जीनिया हेंडरसन थी, ये एक नर्सिंग थ्योरिस्ट थी जिसने 1960 में नर्सिंग को कुछ यूँ डिफाइन किया था। इट इज़ असिस्टिंग द इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी टू पीसफुल डेथ that he will perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible. सो वर्जीनिया हेंडरसन ने हमारे साथ नर्सिंग को कुछ यूँ डिफाइन किया कि ये हमारे साथ एक इंडिविजुअल को जो कि सिक हो या विल हो, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना, उसके हेल्थ को बढ़ाना, या अगर वो हमारे साथ डेथ के करीब हैं तो उसको पीसफुल डेथ देना, ये हमारे साथ क्या है, नर्सिंग है। और एक इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंट बनाना, लोगों पे डिपेंडेंसी उसका ख़त्म करना और उसको इंडिपेंडेंट बनाना कि वो अपने हेल्थ को दोबारा रीगेन करें और वो प्रॉपरली अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाए और दूसरों से इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक है। सो ये हमारे साथ क्या थी, वर्जीनिया हेंडरसन की थ्योरी थी। 1960 में उसने ये नर्सिंग को अपनी थ्योरी में कुछ यूँ डिफाइन किया था कि एक पेशेंट के हेल्थ को ऐसे लेवल पे लेके जाना जिसमें वो इंडिपेंडेंस गेन करे और वो लोगों पे डिपेंडेंट ना हो। सो ये उसकी थ्योरी थी। या लेट सपोज वो मौत के करीब है तो उसको ऐसी पीसफुल डेथ देना कि लोगों को उससे डिस्टर्बेंस ना हो और लोगों पे जो वो उसकी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो। सो ये हमारे साथ वर्जीनिया हेंडरसन की थ्योरी थी। अच्छा जी, नर्सिंग प्रैक्टिस को हम कुछ यूँ डिफाइन करते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग विद इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड पॉपुलेशंस। नर्सिंग प्रैक्टिस में रेंज फ्रॉम one-on-one interventions up to and including policy development to meet the needs of an entire population. सो नर्सिंग प्रैक्टिस हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ लोगों के साथ, हमारे साथ जो फैमिलीज है, जो ग्रुप्स है, जो कम्युनिटीज है, जो पॉपुलेशंस हैं, उस वहाँ पर अपने नर्सिंग के प्रैक्टिसेस को हमारे साथ क्या करना, इन्वॉल्व करना, और वहाँ पर हम अपने जो इंटरवेंशंस हैं वो एक के एक को हम अप्लाई करें और पॉपुलेशन की, एंटायर पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उनको क्या करें, उनको पूरा करें। ये हमारे साथ क्या है, नर्सिंग प्रैक्टिस है। अब हमारे साथ जो एक्सपर्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक होती है, लाइक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस। आपके साथ नॉलेज भी होना चाहिए और आपकी क्लिनिकल एक्सपर्टीज भी क्या होनी चाहिए, वो प्रॉपर होनी चाहिए। एक्सपर्टीज टू इंटरप्रेट क्लिनिकल सिचुएशन एंड मेक कम्प्लेक्स डिसीजंस, कि आप में इतनी एक्सपर्टीज हो कि आप क्लिनिकल सिचुएशन को इंटरप्रेट करो और प्रॉपर जो आपके जो डिसीजंस है वो आप कम्प्लेक्स डिसीजन आप ले सको, आप में इतनी अहलियत हो। क्रिटिकल थिंकिंग इज एसेंशियल एंड ऑनगोइंग लाइफ लॉन्ग। ठीक है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपकी प्रॉपर डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, आप क्रिटिकली थिंकर हो, आप किसी सिचुएशन को भी हैंडल कर सकते हो, किसी सिचुएशन में भी आप क्रिटिकल थिंक कर सकते हो और आप उसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। लर्निंग इज एसेंशियल ड्यू टू द कंटिन्यूइंग चेंजेस इन नर्सिंग नॉलेज। सो नर्सिंग नॉलेज में डेलीज हमारे साथ क्या आते हैं, डिफरेंट थ्योरीज आते हैं, डिफरेंट एक्ट्स आते हैं, डिफरेंट रिसर्चेस होते हैं। सो रिसर्च बेस्ड प्रैक्टिसेस आपने लर्न करने हैं और वही आपने फिर अप्लाई करने हैं ऑन डिफरेंट सिचुएशन। ठीक है, एक्सपर्ट्स प्रैक्टिस एविडेंस बेस्ड नर्सिंग केयर, और आपने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को क्या करना है, वो अप्लाई करना है। ये आपकी एक्सपर्टीज को जाहिर करेगी कि आप कितने हद तक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वो आप अप्लाई कर रहे हो, आपके साथ कितनी रैशनल है। सो आप जो भी कर रहे हो, जो भी इंटरवेंशन आप अप्लाई कर रहे हो, आपके साथ उसका रैशनल होना चाहिए और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आप अप्लाई कर सको। सो ये हमारे साथ एक एक्सपर्ट नर्स की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है।
अच्छा जी, हमारे साथ जो प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिसेस है उसमें हमारे साथ नर्स प्रैक्टिस एक्ट्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। लाइसेंश्योर एंड सर्टिफिकेशन, आपके साथ प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स आपके साथ होना है। साइंस एंड आर्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, ये आपके साथ साइंस भी होना चाहिए और आर्ट भी होना चाहिए। सिर्फ नॉलेज जरूरी नहीं है बल्कि आर्ट भी जरूरी है कि आपको आता हो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस है क्या। सो ये सारी चीजें एक प्रोफेशनल नर्सिंग प्रैक्टिस में हमारे साथ आती हैं। हमारे साथ फिर उसके बाद आती है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस को हम कुछ यू डिफाइन करते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो यूज्ड टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड ट्रीट एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड प्रोमोट वेलनेस। ये हमारे साथ एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है जिसमें हम एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं फिर उसको प्रॉपरली ट्रीट करते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना फिर उसको प्रॉपरली ट्रीट करना, ये हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स: असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। इसमें हमारे साथ ये 5 स्टेप्स आते हैं। असेसमेंट आता है, नर्सिंग डायग्नोसिस आती है, प्लानिंग आती है, इम्प्लीमेंटेशन आती है, इवैल्यूएशन आती है। ये फिर नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक जो ऑब्जेक्टिव है, जो एक एक स्टेप है, इस पर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। अब हमारे साथ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग प्रोसेस हमारे साथ आया कैसे। सो लिडिया हॉल हमारे साथ फर्स्ट वो नर्सिंग थ्योरिस्ट थी जिसने नर्सिंग को एज अ प्रोसेस नेम दिया और उसने 1955 में अपने जो जर्नल आर्टिकल था उसमें ये टर्म उसने एक्सप्लोर किया कि हमारे साथ नर्सिंग एज अ प्रोसेस ये भी एक टर्म हो सकता है और हम एक प्रोसेस के जरिए नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। द टर्म वॉज नॉट वाइडली यूज्ड अंटिल द लेट 1960s। फिर भी हमारे साथ अर्ली 1960s तक ये टर्म यूज नहीं हो रहा था। रेफरिंग टू द नर्सिंग प्रोसेस एज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, जॉनसन 1959, ऑर्लैंडो 1961 एंड विडेनबर्ग 1963 फर्दर डेवलप्ड दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्सिंग। फिर हमारे साथ जॉनसन, ऑर्लैंडो एंड विडेनबर्ग ये हमारे साथ आए और उन लोगों ने इस नर्सिंग प्रोसेस को प्रॉपरली एक्सप्लोर किया और तब हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस की 3 स्टेप्स बने, एक असेसमेंट, एक प्लानिंग और एक इवैल्यूएशन। तब हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस जो था वो हमारे साथ 3 स्टेप्स में मुश्तमिल था, असेसमेंट, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन। फिर इसके बाद हमारे साथ और रिसर्चेस हुए और 1961 में हमारे साथ द नर्सिंग प्रोसेस एक बुक आया जो कि हमारे साथ यूरा एंड वाल्श ने उसमें 4 स्टेप्स को क्या किया, आइडेंटिफाइड किए और उसमें हमारे साथ असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन ये 4 स्टेप्स आ रहे थे 1967 में नर्सिंग प्रोसेस बुक में, जो कि यूरा एंड वाल्श ने आइडेंटिफाई किए 4 स्टेप्स ऑफ नर्सिंग और वो हमारे साथ क्या थे, असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद हमारे साथ अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने 1963 में एक द स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस एक जो थी वो एक आर्टिकल पब्लिश की और उसमें उन लोगों ने 8 स्टैंडर्ड्स रखे थे नर्सिंग के। ठीक है, और उस 8 स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे साथ उन लोगों ने नर्सिंग डायग्नोसिस को भी नर्सिंग प्रोसेस में शामिल किया। फिर फ्राई 1953 first used the term nursing diagnosis, but it was not until 1974 after the first meeting of the group now called the North American Nursing Diagnosis Association, जो नैंडा है जो कि नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए बनी हुई है। ये एसोसिएशन ने क्या किया, इन लोगों ने हमारे साथ 1974 में नर्सिंग डायग्नोसिस को भी नर्सिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाया और उन लोगों ने क्या किया, फिर हमारे साथ जो नर्सिंग प्रोसेस था उनके 5 स्टेप्स हो गए, एक असेसमेंट, फिर उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस, फिर उसके बाद प्लानिंग, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसके बाद एवोल्यूशन। सो इसके बाद हमारे साथ जो नैंडा थी उन लोगों ने ये डिसाइड किया दैट गेबी एंड लेवन एडेड नर्सिंग डायग्नोसिस सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस। ये पहले हमारे साथ असेसमेंट का हिस्सा था कि हमारे साथ नेचुरली जो असेसमेंट है उसके साथ नर्सिंग डायग्नोसिस इन लोगों ने लिंक किया था, लेकिन फिर बाद में 1974 में गेबी एंड लेवन ने क्या किया, इसको एक अलग हिस्सा बनाया नर्सिंग प्रोसेस का। Prior to this, nursing diagnosis had been included as a natural conclusion to the first step, assessment. फिर उसके बाद हमारे साथ जो following publication of the American Nursing Association standard, the Nurse Practice Acts as administered so were revised to include the steps of the nursing process. Specifically, the ANA made revisions to the standards in 1991 to include outcome identification as a specific part of the planning phase. Currently, the steps of nursing process are assessment, diagnosis, outcome identification and planning. फिर उसके बाद हमारे साथ outcome identification and planning ये भी हमारे साथ planning का एक हिस्सा बनाया इन लोगों ने, outcome identification, implementation and evaluation. The American Nurses Practice Standards address each step of the nursing process. Assessment में हम डेटा को गैदर करते हैं, analyzing, identify problems, formulate nursing diagnosis.
प्लानिंग में हम राइट केयर प्लान टू मीट गोल्स, इम्प्लीमेंटेशन में हम कैरी आउट प्लान्स, इवैल्यूएशन में हम कलेक्ट ऑब्जेक्टिव डेटा टू डिटरमिन द एक्सटेंट टू विच गोल्स वर अचीव्ड, रिवाइज प्लान एज नीडेड। सो ये हमारे साथ क्या था, ये हमारे साथ नर्सिंग प्रोसेस था। गोल्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, इट इज टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट्स हेल्थ care status and actual and potential health problems, to establish plans to meet the identified needs and deliver specific nursing intervention to address those needs. An organizational framework for the practice of nursing, orderly, systematic, central to all nursing care, encompass cover all steps taken by the nurse एंड केयरिंग फॉर अ पेशेंट। ये हमारे साथ क्या है, गोल्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है कि हमारे साथ हम एक नर्सिंग प्रोसेस को क्यों हम यूज़ करते हैं। सो इसके प्रॉपर गोल्स हैं और उन्हीं गोल्स के थ्रू हम नर्सिंग प्रोसेस को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।